आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो जैसा कि आज व्यायाम में हम लोग करेंगे कंपटीशन। यह प्रतियोगिता स्वयं से होगी कि पिछले रविवार को हम लोग जो भी सपाट लगाते थे वह सपाट कितना लगा पाए हैं। तो आज रविवार को पिछले रविवार की अपेक्षा कितना सपाट लगा पाते हैं। तो इस प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं महाकुंभ के उपलक्ष्य में ये सब जो भी सड़कें हैं बहुत अच्छी तरीके से बन रही हैं और कार्य भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। महाकुंभ के स्नान की तैयारी अभी से कर दीजिए, क्योंकि 12 वर्ष बाद या हम लोग का सौभाग्य होता है कि महाकुंभ का पर्व आता है और गंगा मैया जी में डुबकी लगाने का सौभाग्य मिलता है। तो चलते हैं, अब गंगा मैया जी में स्नान करेंगे। स्नान पूर्ण करके ईश्वरी वाणी अर्थात ईश्वर की वाणी को अपना धर्म कर्म मानकर करते हैं ध्वजारोहण और अपने संपूर्ण जीवन को हम लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देते हैं। ध्वजारोहण करके हम लोग करते हैं प्राणायाम। तो इस प्रकार से प्राणायाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम का उच्चारण करके प्राणायाम यहीं पर समाप्त करते हैं। प्राणायाम पूरा करके हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो स्ट्रेचिंग में सबसे पहले अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। कमर की स्ट्रेचिंग पूरी करके अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से पैर की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। पैर की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग लगाते हैं चक्रासन। फिर उसके बाद लगाते हैं मयूरासन। एल्बो लीवर करके इसी के साथ स्ट्रेचिंग पूरी हुई। मतलब जितना मारिएगा परफेक्ट लगाइए। चालू चालू चलिए आइए लगाते हैं साधारण सपाट स्थिति में आइए। आ गए, चलिए शुरू। उठाइए, चलिए आइए कुंभक सपाट लगाते हैं। एक गहरी सांस लेंगे। चलिए आइए लगाते हैं स्कैपुला पुशअप, मैक्सिमम लगाएंगे। चलिए चलिए आइए हिंदू सपाट लगाते हैं। आइए मैक्सिमम लगाएंगे इसके बाद। चलिए शरीर को बैलेंस किया जाए। आइए फिर शुरू। चलिए चलिए आज कुछ लगाएंगे स्पेशल पुशअप है रविवार। तो सबसे पहले आए ये ऐसे पैर को लेके जाएंगे, सामने देखते हैं सपाट लगाएंगे। दूसरा पैर ऐसे लेके आएंगे, आइए लगाइए। चलिए 90 आइए साइड टच पुशअप लगाएंगे। कैसे? ऐसे लगाइए।
चलिए आइए अगला सपाट लगाते हैं। चलिए आइए, चलिए क्या करना वही वाला सपाट। आइए चलिए दंड लगाते हैं। आइए स्थिति में चलिए शुरू। तिरसठ, 64, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 101, 102, 103, 117, 118, 119, 120, 10 और 121, 122, 123, 124, 135, 136, 137, 138, 149, 150, 10 और 151, 152। चलिए आइए श्री हनुमान जी दंड लगाते हैं। स्थिति में आइए। आ गए यावर रामचंद्र की जय। चलिए शुरू। चलिए आइए दंड बैठक लगाते हैं। चलिए शुरू। चलिए डक वॉक करके हम लोग सुबह का व्यायाम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे बढ़कर श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ सुनेंगे और फिर आपस में कुछ चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 17 एवं 18। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कारणीय कर्तव्य नहीं होता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। धन्यवाद। जैसे कि आज का टॉपिक है ईमान, तो हम ये कहना चाहेंगे जैसे संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो बहुत ही अच्छे होते हैं और जो बहुत ही मतलब उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो इस पे ये कहना है कि जैसे कोई भी व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसमें कई लोगों का योगदान रहता है, उनके माँ बाप का रहता है, उनके दोस्तों का रहता है, उन्हें साथी संगाती सबका योगदान रहता है। तो जब आप सक्सेस हो जाते हैं, सक्सेस की ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, तो उन्हें भूलना नहीं चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए और
अपने ईमान पे अड़े रहना चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सब कुछ पूरा करके निकल जाते हैं गंगा मैया जी की सफाई करने के लिए। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया, जय सनातन धर्म।